नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीत कुमार, अंबिका प्रसाद रिसर्च फाउंडेशन से। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी ऑफ जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के ऊपर। जामताड़ा एक नॉन पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जहाँ पे बायोडायवर्सिटी सर्वे चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट से, और हमने क्या पाया है आज तक उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर, उससे पहले हमें ये जानना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस लिए बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट को स्टडी किया जाता है। तो यू कैन ऑब्जर्व हियर कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952, the ideal percentage of total geographical area under forest should be at least 33% to maintain ecological stability. एक मेंटेन्ड इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ के लिए किसी भी बाउंड्री में एटलीस्ट 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जो कैटेगरी है उसके बारे में जानेंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे फर्स्ट है नॉट इवेल्युएटेड, then data deficient, least concern, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered and collapsed. Collapsed it means extinct from the nature. अब फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर सूरीनाम में है 97.40% है। उसके बाद इंडिया में 24.30% है, मतलब अभी भी जरूरत है 33% अचीव करने का। उसके बाद मिजोरम में है इंडिया में 84.53% है, झारखंड में 29.76% है, और इन झारखंड में सबसे ज्यादा लातेहार में है 56% एंड जामताड़ा में 5.85% है। अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो जामताड़ा में 0% है, इसलिए जामताड़ा पे काम करना ज्यादा जरूरी है। अब हम किस किस टॉपिक, किस किस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जैसे जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन की बात किया जाए तो वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट कवर पे बात कर सकते हैं, एपीफोनल वेल्थ है बर्ड्स के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ प्रियोरिटी टैक्सा, मतलब कौन सा स्पेसीज पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रोटेक्शन पे बात कर सकते हैं, नेचुरल रिजनरेशन पे बात कर सकते हैं, प्लांटेशन पे बात कर सकते हैं, उसके फोनल वेल्थ और प्लांट वेल्थ, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के वृक्ष है, कितने प्रकार के प्लांट है, उस पर बात किया जा सकता है। तो बात स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम प्लांटेशन के बारे में एक ब्रीफ डिस्कस करते हैं। जैसे प्लांटेशन का अर्थ क्या होता है। लोकल प्लांट, प्लांट कम्स अंडर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ताकि लोकल लोगों को कुछ बेनिफिट हो। प्लांट प्लेट कम से कम 8 to 12 मंथ ओल्ड होना चाहिए, बेस्ट 18 मंथ्स ओल्ड। हम बायो पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए केमिकल पेस्टिसाइड के जगह में। बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। प्लांटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें चेक कर रहा है ना रीजनरेशन, जैसे नेचुरल है या कॉपी सिंग है। नेचुरल है तो हम नेचर से कलेक्ट करके री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरे जगह पे। अगर कॉपी सिंग है तो हमें स्टॉप ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ सीड, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा प्लांटेशन किया जा सकता है प्रोपेगेशन करने के बाद। तो प्लांटेशन हमेशा एज पर इकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब व्हाट इज मियावाकी मेथड, एक प्लांटेशन का मेथड है जिसे हम जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में या जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में यूज कर सकते हैं। मियावाकी is a technique developed by Japanese botanist Akira Miyawaki. Okay, it includes the Miyawaki technique to create dense forest with native plants. This unique method is used worldwide for urban afforestation by growing a forest. So urban afforestation के लिए हम मियावाकी को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मियावाकी फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है। मियावाकी इज नॉट नेचुरल फॉरेस्ट, बट अर्बन एरिया के लिए, स्मॉल एरिया के लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। अब यहाँ देख सकते हैं मियावाकी में अगर ग्राउंड में देखेंगे तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है, हर्ब है, पर आकाशिया फॉरेस्ट में देखिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आकाशिया फॉरेस्ट से ज्यादा अच्छा है मियावाकी। एक इन्होंने किया है 9 मंथ्स ओल्ड मियावाकी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया में, देख सकते हैं आप। अब हम एक केस स्टडी पे डिस्कस करेंगे, केस स्टडी इन जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन झारखंड। तो ये है
एक छोटा सा पार्ट जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन का गोवाकोला लादना फॉरेस्ट हिल्स। तो ये जो हिल्स एरिया है उसमें क्या क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ट्राइबल्स है, लाइवलीहुड है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर है। ये देखिए, इसकी और खासियत है जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो ग्राउंड ऑर्किड्स है, एलिफेंट फूड है, एलिफेंट कॉरिडोर है, वाइल्ड बेरीज फॉर बर्ड्स है, और जिसपे ध्यान देना है वो है नीड ट्री प्लांटेशन प्रोटेक्शन, प्लांटेशन ऑफ एलिफेंट फूड। बायोडाइवर्सिटी की बात करें अगर इस एरिया का, तो इस यहाँ पे 435 प्लांट्स है, 90 बर्ड्स है, 55 बटरफ्लाई है, 50 मॉथ है, 32 इंडिजिनस फिश है और 9 मैमल्स है। ये जो संख्या है ये बढ़ भी सकता है। अब टोटल प्लांट लादना और गुआकोला हिल एरिया में 435 है, जिसमें ये बिलोंग करता है 90 फैमिलीज। इसमें सबसे ज्यादा 67 स्पेसीज है पॉइसी से, 34 स्पेसीज है फाबासी से, 33 स्पेसीज है साइप्रेसी से, 22 स्पेसीज है मालभासी से एंड 16 स्पेसीज है अस्ट्रेसी फैमिली से। अब कुछ स्पेसिफिक प्लांट Ladna Guacala hill area are rich of different types of plant species along with threatened flora like Glorissa supraba, Dalbergia latifolia, Hebenaria plantagenia. These are अब यहाँ पे भरपूर मात्रा में मेडिसिनल प्लांट है। पर्टिकुलरली ये जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन की अगर बात करें तो भरपूर मात्रा में है, जैसे ओरोजाइलम इंडिकम सुनाछाल मेडिसिनली एंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ट्री स्पेसीज है। डेस्मोडियम गार्गेंटिकम मेडिसिनली एंड इकोलॉजिकली एक मेडिसिनल श्रब है। हेबेनारिया प्लांटाजेनिया एक ग्राउंड ऑर्किड है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी है गुआकोला लादना फॉरेस्ट एरियाज में। एक मेडिसिनली एंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्किड स्पेसीज है। और एक अगर कॉमन मेडिसिनल प्लांट देखा जाए इस एरिया का तो है जिम्निमा सिल्वेस्टर, जिसको गुड़मर भी कहते हैं। यू नो कि ये डायबिटीज में काम आता है। और भी डिफरेंट यूनिक प्लांट है, लाइक इट इज ए रूट पैरासाइट, एक प्रकार का परजीवी पौधा है। ओके, दिस इज द स्ट्रिगा डेंसिफ्लोरा। सो ये रिड्यूस न्यूट्रिशन ऑफ ग्रासेस, ग्रासलैंड मैनेजमेंट, हार्बीवोरस मैनेजमेंट में इसको हटाया जाता है वहां से, ताकि जो ग्रासेस का न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़ जाए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी एक यूनिक प्लांट लादना एरिया में देखा गया है। अब ये एक मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑर्किड है। लोकली इसे साम्राज्य भी कहते हैं। इसका ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ये फूड है वाइल्ड बोर का, तो इसकी जो एक्सट्रैक्शन है उसको स्टॉप करना जरूरी है फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट वी आल्सो observed its route from the market. This is the market of Jamtara Forest Division. A local people they extracted it and they are selling. ये एक बड़ा पत्ता कालमेघ है, एंडोग्राफिस इकोनोइड्स से। एंडोग्राफिस पानिकुलाटा इज ए कालमेघ। इसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत सारे जगहों पे कम हो गया है, पर हमने जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में बहुत ही अच्छा पॉपुलेशन देखा है एंडोग्राफिस इकोनोइड्स का। यह है माइमोसा पुडिका, एक कॉमन है, सभी जगह देखा जाता है, पर ये एक फूड ऑफ बेबी एलिफेंट है और इसको हमने पार्टिकुलरली कॉरिडोर एरिया में या उसके माइग्रेटरी रूट में एक अच्छा पॉपुलेशन देखा गया है। यह है डलबर्जिया लेटिफोलिया और काला सीसम, पहाड़ी सीसम भी कहते हैं इसको। ये भी लादना गुआकोला हिल एरिया में देखा गया। ये स्टेट के लिए एक थ्रेटेंड ट्री स्पेसीज है। अब हमने जो ऑब्जर्व किया है, कुछ 25 प्रीफर्ड प्लांट्स ऑफ एशियन एलिफेंट एज ए फूड लाइक सेनेजिला पिनाटा, बाहुनिया वाहाली, स्माइलेक्स जैलानिका, बाम्बूसा बाम्बूस, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया सुप्रभा, सिलास्टस पानिप्लेटस, सिसम्प्लस पेरियारा, डेंड्रोक्लास्मस स्ट्रिक्टस. So these are the plant species which comes under the preferred food of Asian elephant. Those plant species are observed in these areas, particularly in Jamtara Forest Division. So, the availability of these species, okay, it indicates that Jamtara Forest Division can be a temporary home of
Asian elephant. Maybe in future it can be a habitat, but now we can say that for in migratory route, okay, if we have observed these species, okay, we can make more sound of those migratory routes with the plantations, with the protection. तो आप फिर से देखिए यहाँ पे अगर बर्ड डाइवर्सिटी बात करें तो लादना एरिया में कि बहुत सारे बर्ड्स हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं अगर 90 बर्ड्स हमने पाया है लादना एरिया में। अगर पूरे झारखंड के बर्ड्स की बात करें तो अबाउट 350 स्पेसीज है, जिसमें 161 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स जामताड़ा में पाया जाता है। उसमें से 24 इंडेंजर्ड स्पेसीज झारखंड में है, जिसमें 3 आपका जामताड़ा में पाया जाता है। अब कुछ कॉमन चीज हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे देखिए कॉमन मायना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल इंसेक्ट एंड पेस्ट। ये बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, जैसे मार्बल गिको, एंगोला रिवर फ्रॉग यू कैन ऑब्जर्व इन जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन particularly we are because we are talking about the Ladna Guacula hill area, so here also you can get it. अगेन देखिए अगर मेमल्स डाइवर्सिटी की बात करें तो एशियन एलिफेंट तो टेम्प्रोरी है, माइग्रेटरी। इंडियन जैकल आप हमेशा देख सकते हैं, इंडियन हाडे देख सकते हैं। सो दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट factors or important component of the biodiversity of Jamtara Forest Division, or particularly in Ladna Guacula Hill area. Which indirect evidence of wild boar you can observe here. It dig out the tubers and consumed. Now देखिए यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ मोथ, बिकॉज हम लोग मोथ का भी स्टडी कर रहे हैं, बटरफ्लाई का भी स्टडी कर रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई का भी स्टडी कर रहे हैं, और अबाउट 50 moth species we have recorded from Ladna Guacala hill area, or you can say from the Jamtara forest division. So most common you can observe like Spola decorata, Sprema retocrata, Macronia equilisea, like swallowtail moth, Indian owlet moth, middle less border. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर पॉलिनेटर्स, ये परागण करते हैं, और यहाँ के आसपास के जो पौधे हैं, ओके, उसमें पॉलिनेशन में सहायक होते हैं, उसके पॉलिनेशन में भाग लेते हैं ये लोग। सो ये लोग, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी इकोलॉजी के लिए, किसी फॉरेस्ट एरिया के लिए। ये लोग मतलब ये these all things are not that more focused from the researchers, but we should focus in every component of the biodiversity. If we have to think that it should reach up to 33% of forest cover, we have to think about the every component. So here also we are trying to observe the every component of Jamtara forest division. Now, indigenous species diversity, due to the pollution and other climatic factors, the population of indigenous fish is decreasing. जो लोकल मछलियां हैं, मछली की प्रजाति है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो उसका सर्वे और उसको रिस्टोर करना बहुत ही जरूरी है एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ के लिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के लिए। तो हमने इसका भी स्टडी किया है। यू कैन ऑब्जर्व अबाउट 32 स्पेसीज ऑफ लोकल fish species we have enumerated, we have listed out, we made a checklist. Some specific you can observe like puffer fish and fishing communities and indigenous fish you can observe. We discussed, we interacted with them, and we received a lot of information. Okay, now these are some local fish like kheri, baspatta, bata. Okay, Gania, you can observe, because these are the surface fish. So for the migratory birds, it is a preferred food. Okay, so these birds are, so these fishes are very important. Okay, for the migratory birds, and the Ladna Guacala hill area, the Ladna Dam. Okay, it is a home of different types of migratory birds, and why? Because due to different types of fish species, particularly the surface fish. So we are observing those things also. We are trying to make the relationship between the different components or among the component of the biodiversity of Jamtara forest division. So ये सब fish diversity now come for the butterfly diversity, about 55 species, not in Jamtara forest division, only in Ladna Guacala
hill area. Okay, we observed about 55 species of butterfly, some कुछ common birds, sorry common butterfly. आप देख सकते हैं they are useful in pollinators and food of birds and spiders. These are the some common snacks we found. देख सकते हैं आप कोबरा, कॉमन करेत। सम माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं तो विदाउट लोकल कम्युनिटी वी कान प्रोटेक्ट, वी कान इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, सो वी हैव टू थिंक अबाउट द डिपेंडेंसी। तो लोकल पीपुल बहुत सारे प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, उसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे भालकी, झारगुंडा, कुनीरामा, जानुम, बहाड़ा, अर्जुन, वन तुलसी, बड़ छत्तू, पतला छत्तू. These are the mushrooms also. Okay, people collect it for consumption purposes and also they used to sell for efficacy. ये देखिए आंवला, ये भी एक प्रकार का माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन का। ये है बहाड़ा, टर्मिनेरिया बेलेरिका। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड मशरूम है, जैसे भांडा छाती, पतरा छाती, बड़ा छाती। अब ये सब कुछ प्रोडक्ट है जिसको वे लोग एक्सट्रैक्ट करके सेल भी करते हैं और एज ए मेडिसिनल एजेंट यूज भी करते हैं, जैसे एलिफेंट कीपर सीड्स देख सकते हैं आप मार्केट में, भेलवा पत्ता। ये सब कुछ वैल्यू एडिशन, लोकली वैल्यू एडिशन हो रहा है, जैसे अनंत मूल का वो लोग कुछ सिरप या जूस बनाकर लोकल मार्केट में सेल करते हैं। ये है काई और कुरकुट्टी, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन का। और यू नो दिस इज द फूड ऑफ इंडियन पेंगोलिन। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ पार्ट्स थे जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन का। हमें मिलकर जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसको इंक्रीज करना है, अप टू 33% तक लेकर जाना है, ताकि इन्वायरमेंट ठीक रहे, हमारा फ्यूचर जनरेशन ठीक रहे, गुड क्वालिटी ऑफ एयर उनको मिले, गुड क्वालिटी ऑफ फूड मिले, ऑर्गेनिक फूड मिले, हमारा ट्राइबल कल्चर कंजर्व रहे। इन सभी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और एटलीस्ट 33% तक फॉरेस्ट हमें जामताड़ा फॉरेस्ट डिवीजन में लेकर जाना है। और ये किसी एक का काम नहीं, ये हम सभी लोगों का काम है और हम सभी लोग मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।